सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 8वां ऊंचाई और दूरी, जिसमें हम पढ़ रहे थे विविध प्रश्नमाला 8। 24 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज करते हैं इसका 25वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। आगे बात समझ में। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो ज्ञात क्या करना, कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। आगे बात सुन। तो देखिए प्रश्न क्या है कि एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। मान लीजिए ये एक आपका कोई राजमार्ग है, यानी सड़क है कोई। क्लियर है? ये सड़क है, सीधी सड़क है। आगे बात समझ। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। ये मान लीजिए आपकी मीनार है, ये आपकी मीनार A-B। इस मीनार के नीचे से होकर ये राजमार्ग गुजरता है। मान लेते हैं इस मीनार की ऊंचाई क्या है, H। अब मीनार के शिखर पर एक आदमी यहां पर खड़ा है। आगे बात, एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए यहां पर कार है और ये इस कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कितना एंगल, 30 डिग्री। आगे बात समझ। मान लीजिए यहां पे कार है आपकी सी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। आगे बात समझ। अब क्या कह रहा है, वह कार एक समान गति से, यानी कि कार की जो स्पीड है वो समान है, ज्यादा कम नहीं है। आगे बात समझ। एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है, यानी कार ये सी मान लीजिए कार है, ये मीनार के नजदीक आ रही है। आगे बात समझ। 6 सेकंड के पश्चात, अब ये आदमी तो इस कार को देख रहा है, लेकिन कार यहाँ पे नजदीक है। 6 सेकंड के बाद में कार क्या आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। मान लीजिए बिंदु डी तक आ जाती है। तब यहां से अवनमन कोण क्या हो जाता है उसका, 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री। आगे बात समझ। तो ये क्या पूछ रहा है कि कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, यानी कि 6 सेकंड के बाद में तो यहां पर आ गई। अब ये कितना और टाइम लगे कि वो यहां से नीचे से गुजर जाएगी। आगे बात समझ। क्लियर है? तो देखिए ये भी 37, ये भी 37, तो जेड बन रहा है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आगे बात समझ। अब देखिए माना ये CDB एक राजमार्ग है। आगे बात समझ। ये क्या राजमार्ग है, CDB एक राजमार्ग है जो मीनार AB के
नीचे से गुजरता है। माना AB यानी कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है h। मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है h। आगे बात समझ। अब देखिए, अब हम लेंगे कौन सा, समकोण त्रिभुज लेंगे। और एक चीज ये भी लिख लीजिए, कार एक समान गति से चलती है। कार एक समान गति से चलती है। आगे बात समझ में। तथा 6 सेकेंड कार को आप C दे दीजिए। C क्या है, कार C एक समान गति से चलती है तथा 6 सेकेंड पश्चात बिंदु D पर पहुंचती है। आगे बात, तो 6 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, CD। अतः 6 सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर क्या आ जाएगी, CD। ये CD क्या है, 6 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी है। बिंदु C पे कार थी, जब वो शिखर से अवनमन कोण देखता कितना है, 30 डिग्री। अब कार एक समान गति से चलती है और 6 सेकंड बाद में D पर पहुंच जाती है और कार का अवनमन कोण क्या हो जाता है, 60 डिग्री। आगे बात, तो 6 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है, CD। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज। पहले ले लीजिए आप, अब ये तो क्या है, सीधी खड़ी है तो ये 90 डिग्री हो गया। समकोण त्रिभुज ABC में, आगे बात समझ में, समकोण त्रिभुज ABC। तो नव चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ABC में AB कोण 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब बटा BC। AB बटा BC बराबर क्या आ जाएगा, AB बटा BC बराबर आपके पास में आ जाएगा tan थीटा। तो यहां से AB क्या है, H बटा BC बराबर क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री। तो H बटा BC बराबर tan 30 डिग्री का मान क्या है, 1/√3। तो यहां से BC बराबर क्या आ जाएगा, √3h। BC बराबर क्या आ जाएगा, √3h। आगे बात समझ, इसको समीकरण 1 दे दीजिए। अब आप लीजिए कौन सा, समकोण त्रिभुज ABD। समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में AB बटा DB बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो ABH बटा DB बराबर क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री। तो यहां से H बटा DB बराबर tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। तो यहां से DB बराबर क्या आ जाएगा, H बटा √3। DB बराबर क्या आ गया, H बटा √3। आगे बात सुन, अब ध्यान देना। अब आप करोगे क्या, या तो यहां से ये H का मान उठा के आप यहां पे रख दीजिए। H का मान उठा के आप यहां पे रख दीजिए। तो यहां से इसको ऐसे भी लिख दीजिए, H बराबर क्या आ रहा है, √3 इंटू DB। थोड़ा ऊपर लिख लीजिए। तो यहां से H बराबर आ रहा है √3 DB। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। तो यहां से H बराबर क्या आ गया, √3 DB। अब H का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 व 2 से यहां से BC बराबर क्या आ जाएगा, BC बराबर √3 और H का मान क्या है, √3 इंटू DB। तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 3 इंटू DB। और BC को मैं क्या लिख सकता हूं, BC को मैं लिख सकता हूं CD प्लस DB। CD प्लस DB बराबर 3 DB। इसको उधर भेज दीजिए। तो CD बराबर क्या आ जाएगा, 2 DB। तो यहां से DB बराबर आ जाएगा 1/2 CD। DB बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 CD। यानी कि ये जो DB दूरी है वो CD दूरी की क्या है, आधी है। CD दूरी की क्या है, आधी है। अब देखिए
कार क्या कर रही है, एक समान गति से चल रही है, कार की गति जो है समान है। CD दूरी तय करने में वो टाइम लेती है 6 सेकंड, आगे बात समझ में। और DB जो दूरी है वो CD की क्या है, आधी है। तो DB दूरी यहां से D से B को पार करने में वो कितना टाइम लेगी, CD में जो पार करने का टाइम है उसका आधा, यानी कि 3 सेकंड। तो अब फाइनली चूंकि CD दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या है, 6 सेकंड, अतः DB बराबर क्या है, 1/2 CD, अतः DB दूरी तय करने में लगा समय CD दूरी तय करने में लगे समय का आधा होगा। आगे बात समझ में। तो फाइनली अतः DB, या इसको ऐसे भी लिख दीजिए, अतः कार को मीनार से, यानी कि कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, अतः कार को मीनार से नीचे से गुजरने में लगा समय क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 6 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड। आगे बात समझ में। क्योंकि कार एक समान गति से चल रही है, CD दूरी तय करने में उसको टाइम लगता है कितना, 6 सेकेंड, और ये जो DB दूरी है वो CD की आधी है। आगे बात समझ। तो DB दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा, जो CD दूरी को पार करने में लगे समय का आधा समय। आगे बात समझना। तो कितने सेकंड में कार जो है वो इस मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, कब, बिंदु D पर आ गई, बिंदु D पर आने के बाद में वो कितना टाइम लेगी, 3 सेकंड का टाइम वो लेगी, यानी 3 सेकंड में कार मीनार के नीचे से क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर दूरी पर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में ये क्षैतिज समझ लीजिए, ये आपकी कोई मीनार है। ये आपकी AB क्या है, मीनार है, जो कि समतल पर क्या है, खड़ी है। आगे बात अब क्या कह रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में,
यानी कि मीनार के आधार से और इधर इस सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर, थोड़ा इसको आगे ले लेते हैं, मान लीजिए यहां तक C और यहां पर D, यानी कि 4 मीटर दूरी, यानी ये दूरी कितनी है 4 मीटर, और 4 मीटर और 9 मीटर दूरी, यानी कि आधार से 4 मीटर और 9 मीटर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 9 मीटर। कौन सी? बी से डी। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं सी और डी, बिंदु कौन से हैं? सी और डी। इन बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब समझ गए? यानी कि यहां से इनके कोण क्या है? पूरक कोण है। यानी कि पूरक कोण, यानी कि सी से अगर कोण थीटा है तो डी से क्या होगा 90 माइनस थीटा। बात आई समझ में? डी से क्या होगा 90 माइनस थीटा। यही तो होते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों के योग क्या होते हैं 90 डिग्री, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। आगे बात समझ? तो कह रहा है कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या है? एक दूसरे के पूरक है। पूरक है तो एक कोण को हम कुछ ना कुछ तो मानेंगे। इसको मान लिया हमने थीटा और इसको मान लिया 90 माइनस थीटा। आगे बात समझ? और मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है? h है। आपको सिद्ध करना है कि h बराबर क्या है? 6 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई क्या है? 6 मीटर। आगे बात समझ? माना मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है? h मीटर। आगे बात समझ? सिद्ध करना h बराबर क्या है? 6 मीटर। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्लियर है? अब देखिए, चित्रानुसार माना बिंदु C से मीनार का उन्नयन कोण थीटा है। C से हमने क्या मान लिया? थीटा। अतः बिंदु D से उन्नयन कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। आगे बात समझ? क्लियर है? अब बिंदु B से C की दूरी क्या है? 4 मीटर तथा BC बराबर 4 मीटर और BD बराबर 9 मीटर। ये आपको क्या है? दिया है। ये आपको दे रखा है। आगे बात समझ? अब बाकी का काम हम करेंगे चित्रानुसार समकोण त्रिभुज लेकर। आगे बात समझ में? नौ चित्रानुसार समकोण त्रिभुज पहले ले लेते हैं ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में AB बट्टा BC, AB बट्टा BC बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार tan थीटा। आगे बात समझ में? क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब और साथ वाली भुजा आधार, तो AB बटा BC क्या हो जाएगा? tan थीटा। AB जो कि हमने मान रखा है H बटा BC क्या? 4 बराबर tan थीटा। आगे बात समझ? तो H बटा 4 बराबर क्या आ गया? tan थीटा। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। इसको क्या दे दीजिए? समीकरण नंबर 1। अब ले लेते हैं हम समकोण त्रिभुज कौन सा? ABD। समकोण त्रिभुज ABD में ये कोण 90 माइनस थीटा, इस कोण के सामने वाली भुजा AB लंब हो गई बट्टा साथ वाली भुजा BD क्या हो गई? आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। अब थीटा क्या है? 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा का मान क्या है? 90 माइनस थीटा है ना, तो 90 माइनस थीटा। तो AB क्या है? H बट्टा BD क्या है? 9 बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या सिद्ध करना था? H बराबर 6 मीटर सिद्ध करना था। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को आपस में गुणा करने पर समीकरण
समीकरण 1 इंटू समीकरण 2। तो गुणा करेंगे तो लेफ्ट साइड से गुणा होगी, राइट साइड से गुणा होगी। तो h/4 इंटू h/9 बराबर tan थीटा इंटू cot थीटा, ऐसे होगा गुणा। तो यहां से क्या हो जाएगा, h² 9 36 बराबर tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1। तो यहां से h² बराबर क्या आ जाएगा 36, तो h बराबर क्या आ जाएगा √36, तो h बराबर क्या आ जाएगा 6। h बराबर क्या आ जाएगा 6, यानी हालांकि प्लस माइनस 6 आएगा, लेकिन हम प्लस से लेंगे क्योंकि मीनार की ऊंचाई नेगेटिव तो कुछ होगी नहीं, ऊंचाई मतलब ऊंचाई क्या होती है पॉजिटिव होगी। तो h बराबर क्या आ जाएगा 6 मीटर। आगे बात समझ में, इतनी सिद्धम क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको ये मीनार की ऊंचाई सिद्ध करनी है। आगे बात समझ में। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।